स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर थोड़ी ही देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई करेगी। अगर अदालत अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत को मंजूर नहीं करती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरोप यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शिविर में नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म हुआ था। इसको लेकर प्रयागराज के झूसी थाने में केस दर्ज किया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सर्वेश, जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन थोड़ी ही देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं, क्या कुछ रह सकता है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब इस मामले की सुनवाई होनी थी तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ताओं ने इसे मेंशन किया और प्राथमिकता के आधार पर सुने जाने की अपील की उन्होंने, और कोर्ट ने 3:45 पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को कहा था कि वो आए और कोर्ट में फैसला सुनाएंगे। लेकिन आज 3:45 पर जब दोनों पक्ष के अधिवक्ता पहुंचे तो वहां पर काफी भीड़ हो गई और कोर्ट रूम अधिवक्ताओं से खचाखच भर गया, जिसके बाद जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने चैम्बर में दोनों पक्षों को बुलाया। और अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि जजमेंट को डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन क्या जजमेंट आया है जजमेंट देखने के बाद ही पता चलेगा। जब उनके अधिवक्ता दोनों पक्षों के निकलेंगे वही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल जजमेंट को दे दिया है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या कुछ जजमेंट दिया है, क्योंकि दोनों ही संभावनाएं अभी कही जा सकती हैं। पहली संभावना यह कि क्या जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत मिलती है, उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट रोक लगाती है, उन्हें अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर करती है, या फिर उसे खारिज करती है। दोनों ही संभावनाएं बनी हुई है। अब सिर्फ वकीलों के बाहर आने का, कोर्ट रूम से बाहर आने का इंतजार है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक जो है वो जजमेंट कोर्ट ने सुना दिया है। इन चैम्बर कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है। दोनों पक्ष के अधिवक्ता मौजूद थे। इसके अलावा झूसी थाना पुलिस वहां पर मौजूद थी, थाना प्रभारी महेश मिश्रा मौजूद थे और दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर PN मिश्रा भी मौजूद थे, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य अधिवक्ता भी मौजूद थे। लेकिन फिलहाल अभी जानकारी यही है कि ऑर्डर सुना दिया गया है दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में। लेकिन ऑर्डर क्या है ये एक अभी रहस्य बना हुआ है। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा, कोई कुछ बताएगा नहीं, तब तक कयासबाजी लगाना जो है वो गलत होगा, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, अग्रिम जमानत से काफी हाईलाइटेड मामला है, बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में इंतजार करना होगा अभी हमें उस फैसले का। जो अधिवक्ता बाहर निकलेंगे दोनों पक्ष के बताएंगे कि क्या है। लेकिन कोर्ट रूम में सुनवाई पूरी हो चुकी है और इन चैम्बर जो है इसका फैसला भी सुना दिया गया है। जी बिल्कुल सर्वेश, और अगर अदालत अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत को मंजूर नहीं करती है तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। कई गंभीर आरोप है जिन पर अब ये सुनाया जाना है फैसला। आरोप ये भी है कि शिविर में नाबालिग बटुकों के साथ कुकर्म किया गया था। प्रयागराज के झूसी थाने में ये जो मामला दर्ज था, जिसको लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला आना है, जिस पर नजरें हमारी बनी हुई है। सर्वेश, अगर यहाँ पर जमानत अर्जी पर जो फैसला जो सुनाया जाता है उसमें जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जाता है तो कह सकते हैं कि मुश्किलें तो और बढ़ेंगी अविमुक्तेश्वरानंद की, लेकिन आने वाले वक्त में और भी कई चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर जमानत अर्जी खारिज होती है हाईकोर्ट से तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। उसके बाद पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि गिरफ्तारी वो कभी भी कर सकती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट की ऐसी धाराएं हैं, उनमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। और पुलिस चूंकि इस मामले में विवेचना कर रही है, हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस इस मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। सबसे पहले जो आरोप लगाने वाले पीड़ित नाबालिग बटुक हैं उनसे जो है उनका जो है बयान दर्ज किया। उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया और पॉक्सो कोर्ट में भी उनके कलमबद्ध जो है वो बयान दर्ज करा लिए गए हैं। और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर यह दावा जो है शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से ही किया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में जो है दुष्कर्म की यानी कुकर्म की बच्चों के साथ पुष्टि हो गई है। तो ये तमाम जो सबूत जो है वो फिलहाल जो है भेज दिए गए हैं, वो आज कोर्ट के सामने रखे गए हैं। और जिसके बाद कोर्ट ने इन चैम्बर जो है अपना फैसला सुना दिया है। अभी कोर्ट से दोनों पक्षों के अधिवक्ता बाहर नहीं निकले हैं। तमाम, जैसा कि हमने बताया कि कोर्ट रूम के बाहर, कोर्ट रूम के अंदर तमाम अधिवक्ताओं की भारी भीड़ इस मामले को जानने के लिए, सुनने के लिए पहुंच गई थी। जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते थे अधिवक्ता, वो भी वहां पर मौजूद थे। और इस मामले में ये कहा जा रहा है कि जल्द ही, जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर अधिवक्ता निकलेंगे, वैसे ही इस मामले में जो है वो खुलासा होगा कि क्या कुछ हुआ है,
क्या कुछ कोर्ट ने आदेश दिया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है। और आज का दिन बेहद अहम है, चूंकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी आज इस बात को कहा था कि उनके लिए आज का दिन बेहद अहम है। और हालांकि उन्होंने कहा था हर दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला आना है और उसके बाद ये तय होगा कि इस मामले में उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। और आज हाई कोर्ट के लिए इसलिए भी है कि आज होली की छुट्टियों के पहले यह आखिरी कार्य दिवस है, यानी कि आज के बाद जो कार्य दिवस है वो सिर्फ जो जरूरी मामले होंगे, इमरजेंसी कोर्टें बैठेंगी, चीफ जस्टिस के आदेश पर वही कोर्टें सुनवाई करेंगी। फिलहाल रेगुलर बेंचें नहीं बैठेंगे और अब जो है एक हफ्ते के लिए करीब छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद ये कोर्ट खुलेगी। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी देर में ये फैसला आ जाएगा। सभी की निगाहें इस फैसले पर लगी हुई हैं। तमाम अधिवक्ता कोर्ट के अंदर से लेकर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा भी हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर मौजूद है। सभी की निगाहें इस फैसले पर है। बस इंतजार है कि जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच इस मामले में क्या फैसला सुनाती है और किस तरह से क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है। अगर निश्चित तौर पर उनको राहत मिलती है, उनकी अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त भी मंजूर कर ली जाती है, कोर्ट इस तरह का कोई आदेश पारित करती है कि वो विवेचना में सहयोग करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इन तमाम शर्तों के साथ अगर उनको विवेचना होने तक भी अगर राहत मिल जाती है तो उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन फिलहाल ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या इसमें फैसला देता है। दर्शकों को एक बार यहाँ पर और भी बता दें कि इस पूरे मामले में 24 फरवरी को स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें जो है कुल 5 पक्षकार बनाए गए हैं, 6 पक्षकार बनाए गए हैं राज्य सरकार को लेकर। राज्य सरकार है, इसमें शिकायतकर्ता जो है आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। दोनों आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिग बटुक हैं। हाई कोर्ट की जो लीगल कमेटी है, उस लीगल सर्विस कमेटी है, उसको इसमें पक्षकार बनाया गया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पक्षकार बनाया गया है। इन पक्षकारों से कोर्ट जवाब भी मांग सकती है, उनके पक्ष को भी जान सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये देखना है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इन चैम्बर, उसमें क्या कुछ कहा है। फैसले का इंतजार है। जैसे ही अधिवक्ता बाहर आएंगे कोर्ट से, वैसे ही इस बारे में बड़ा खुलासा होगा कि आखिर स्वामी ठीक है सर्वेश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे। वाराणसी से शंकराचार्य के आश्रम विद्या मठ के बाहर से रवि पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए रवि, विद्या मठ के बाहर भी हमने देखा कई ऐसे समर्थक थे जो कि शंकराचार्य जो अवमुक्तेश्वरानंद है उनको लेकर समर्थन उनका कर रहे थे और कह रहे थे कि वो गलत नहीं है। अभी आप इस वक्त क्या हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला कोर्ट में आने वाला है और कह सकते हैं कि कोर्ट में आ चुका है और उसका ऐलान होना अब तक बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई में जल्दी कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन उसके पहले अगर यहाँ के मठ की बात करें तो मठ की स्थिति हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो भीड़ अच्छी खासी उठी हुई है और जो चर्चाओं का माहौल है वो भी चर्चा इसी बात पर चल रहा है कि जो सुनवाई हो रही है उसमें फैसला क्या आएगा। और इसके साथ ही जो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद है उनका भी इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो मीडिया है वो अब रिएक्शन जानने के लिए यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ लग चुका है। रही समर्थन की बात तो बिल्कुल लगातार जब से यौन शोषण का प्रकरण सामने आया है तब से यहाँ मठ में समर्थन करने वालों की भीड़ देखी जा रही है, जिसमें सियासी जमात भी शामिल थी। सबका एक ही मानना था कि उनको फंसाया जा रहा है। बहरहाल जो भी मामला है वो कुछ देर में एक मामला उसमें राहत जरूर मिल सकता है कि यदि इनके पक्ष में बातें आती हैं तो उसके बाद आगे की जो रणनीति है उसको कैसे बनाया जाए इस पर भी चर्चा शुरू होगा। लेकिन अगर विपक्ष पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो उसके बाद क्या स्थिति होगी इसकी भी तस्वीर देखी जा सकती है। फिलहाल अवमुक्तेश्वरानंद का फिलहाल यहाँ नीचे इंतजार हो रहा है। जैसे ही कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद शंकराचार्य नीचे आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। तो मीडिया से भी बातचीत करेंगे और इसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहता है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक के अगर हम तमाम चीज़ों की बात करें, सर्वेश आपके पास आ रही हूँ कि जो धाराएं लगाई गई हैं काफ़ी गंभीर धाराएं हैं और ऐसे में जमानत अर्जी को लेकर क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है वकीलों की तरफ से, एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, जरा ये भी बताइएगा सर्वेश। देखिए निश्चित तौर पर जो है अभी तक कोई आदेश नहीं आया है और इन्होंने जो है एंटीसिपेटरी बेल जो फाइल की थी 24 फरवरी को, उस पर आज जो है
सुनवाई है और ये पहली सुनवाई है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच इन चैम्बर सुनवाई कर रही। दोनों पक्षों को बुलाया गया क्योंकि कोर्ट रूम में काफी भीड़ थी। और अगर संभावनाओं की बात करें तो हालांकि कोर्ट का मामला है, बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ये कोर्ट का ये अधिकार होता है कि वो क्या करे। एक ही मामले में कोर्ट किसी को जमानत दे सकती है और दूसरे को नहीं दे सकती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो दलीलें पेश की जा रही हैं वो तमाम जो एविडेंसेज हैं उनको लेकर, जिस तरह से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कहा जा रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट को लेकर जो शिकायतकर्ता की ओर से भ्रामक जानकारी मीडिया में फैलाई गई और वो जानकारी दी गई, आखिर वो पुलिस के पास रहती कैसे आई। तो इन तमाम तथ्यों को पेश किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बचाव पक्ष है वो अपनी तमाम दलीलें जो है पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पीएन मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं कोर्ट के अंदर। और इसके साथ साथ जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं और जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, झूसी थाना के अध्यक्ष यहाँ पर महेश मिश्रा को भी बुलाया गया है कि अब तक क्या जानकारी है और कब तक कितनी विवेचना हुई। इन तमाम रिपोर्टों को यहाँ पर उनकी ओर से पेश किया गया है। तो इन तमाम पक्षों को, सभी पक्षों को सुनने के बाद, जैसा मैंने दर्शकों को बताया कि 6 पक्षकार कुल बनाए गए हैं इस पूरे याचिका में। राज्य सरकार भी इसमें पक्षकार है, यानी कि राज्य सरकार की ओर से भी इस अग्रिम जमानत अर्जी पर पक्ष रखा गया है और अन्य जो इसमें पक्षकार बनाए गए उनकी ओर से भी पक्ष रखा गया है। खुद जो शिकायतकर्ता है, वादी है इसमें आशुतोष महाराज, उनकी ओर से भी यहाँ पर जो है पक्ष रखा गया है। अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, अधिवक्ता जब बाहर आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ आदेश पारित किया गया है। और माने जा रहा है कि जो भी कोर्ट आदेश पारित करेगी उसका सीधे तौर पर इस केस पर असर पड़ेगा, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर असर पड़ेगा। दोनों ही परिस्थितियां बनती हैं। अगर उनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर होती है तो उन्हें फौरी तौर पर राहत मिलेगी और उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, मामले की विवेचना होगी और कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि वो विवेचना में सहयोग करेंगे, अपने पासपोर्ट को जमा करेंगे, कहीं विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे। ऐसे तमाम आदेश पारित कर सकती है जिसकी संभावना जताई जा रही है, जो ऐसे मामलों में देखा जाता है। लेकिन अगर उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर देती है तो वहां पर जो है उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उस स्थिति में पुलिस कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। एक और भी मामला ये हो सकता है कि कोर्ट उनसे कहे कि इस मामले में अगली सुनवाई तक के लिए उनको स्टे दे दे, अगली सुनवाई तक फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दे। उस बीच वो जो तमाम पक्षकार हैं जिनका मैंने नाम लिया है उस पर जो है उनको कहा जा सकता है। फिलहाल अभी जो है एक नई जानकारी मेरे पास आ रही है कि वहां पर जो है चूंकि जो जजमेंट है उसमें एक नई जानकारी आई है कि जो ये पूरा अर्जी दाखिल की गई है उस पर भी राज्य सरकार की ओर से और वादी की ओर से उसकी मेंटेनेबिलिटी यानी कि पोषणीयता पर सवाल खड़े किए गए हैं। कोर्ट ने जो अपना फैसला वहां पर देना था उसमें फैसले के दौरान ये भी कहा गया है कि ये जो अग्रिम जमानत अर्जी है ये पोषणीय ही नहीं है। अब ये देखना है कि उस फैसले में क्या कुछ आता है और पोषणीयता पर जो है वहां पर बात रखी गई है, ये कहा जा सकता है। तो इस तरह की तमाम चीजें अभी निकल कर आ रही हैं, लेकिन जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहना उपयुक्त होगा कि क्या कुछ कोर्ट ने आदेश पारित किया है और इस पूरे मामले में कोर्ट से क्या आज स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। ये दोनों ही बातों की संभावना अभी बनी हुई है। मैंने 3 कंडीशन बताई, चूंकि लंबे समय से जिस तरह की ऐसे मामलों में कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसमें या तो वो अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर सकती है या फिर इस मामले में पक्षकारों से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर फौरी राहत दे सकती है या फिर तीसरी कंडीशन है कि अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर सकती है और जिसके बाद सीधे पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है सर्वेश, है वो कुछ आप भी हो लगातार नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। रवि पांडे भी हमारे सहयोगी मठ के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप भी लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि सुबह से ही इस विद्या मठ के बाहर गहमा गहमी का माहौल देखा गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते आगे, संत कबीरनगर जिले के मेहंदावल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अछिया गांव के पास बेकाबू कार सड़क के किनारे दीवार से टकराकर पलट गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही संबंधित गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार कार में कुल 6 लोग सवार थे जो एक वैवाहिक समारोह से वापस लौट रहे थे। मैं रात्रि में करीब 1 बजे एक शादी से कुछ लोग अर्टिगा कार से आ रहे थे। ड्राइवर जो है रोड पे अनियंत्रित हो गया और ले जाके अपनी गाड़ी को सड़क किनारे एक दीवार में ले जाकर टकरा दिया, जिसकी वजह से सभी लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और सभी घायलों को वहां निकटतम से ले जाया गया, जहां पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई है
और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। यूपी में सड़क हादसे की 3 और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर हरदोई की है, जहां पर हरदोई लखनऊ हाईवे पर बालाजी धाम खेतुई के पास ट्रैक्टर और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर है बदायूं की, जहां पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देकर घर लौट रहे 2 बाइक सवार परीक्षार्थियों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरी तस्वीर है इटावा की, जहां पर इगडल रेलवे में चाय की दुकान चलाने वाले को मनियामऊ गांव के पास अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में चाय दुकानदार राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई। हाथरस के सिकंदराव रेलवे स्टेशन पर एक युवक मालगाड़ी के नीचे फंस गया। पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन युवक चमत्कारिक रूप से बच गया। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। ये घटना उस वक्त हुई है जब युवक खड़ी हुई मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। कासगंज जाने की जल्दबाजी में युवक ने खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार करने का प्रयास किया। इस दौरान ट्रेन को सिग्नल मिल गया और उसके डिब्बे चलने लगे, जिससे युवक पहियों के बीच में ही फंस गया। गाजियाबाद के मोदीनगर में नकली घरेलू उत्पादों की बिक्री पर छापेमारी की गई। एक दुकान पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने नामी ब्रांड के कथित नकली नमक, बाथरूम साफ करने के लिक्विड और मच्छर भगाने वाली कॉइल जैसे उत्पादों का भारी जखीरा बरामद किया। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस की टीम ने दुकान की तलाशी ली, जहां पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध पैकेट मिले। शुरुआती जांच में आशंका है कि नामी कंपनियों के ब्रांड नाम का दुरुपयोग कर बाजार में नकली सामान बेचा जा रहा था। बरामद सामान को कब्जे में लेकर सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। नेटवर्क खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। नकली घरेलू उत्पादों की बिक्री पर छापा मारा गया। नामी ब्रांड के नाम पर नकली सामान, नकली नमक, बाथरूम साफ करने का सामान भी जब्त किया गया। मच्छर भगाने वाली कॉइल भी जब्त की गई। नकली प्रोडक्ट्स का भारी जखीरा बरामद हुआ है। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मिठाई की दुकानों से जब्त की गई बदबूदार मिठाई डस्टबिन में डलवाई गई। डस्टबिन से मिठाइयों को लूट कर ले गए लोग। FSDA अधिकारियों ने दिन में दुकानों पर छापा मारा था। जब्त की गई मिठाइयां डस्टबिन में डलवा दी गई। नियमानुसार मिट्टी में डालकर मिट्टी में दबाई जाती है मिठाई। बढ़ते हैं आगे। रामपुर से अगली खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दिल्ली यूनिट की छापेमारी। प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। कल रामपुर पहुंची थी IT की टीम। लकड़ी के नामचीन कारोबारी मुनन बबलू की फैक्ट्री पर रेड जारी है। फैक्ट्री गेट पर CRPF के जवानों को घेरा गया। वित्तीय लेन देन, कंप्यूटर, खातों, दस्तावेज की जांच। जिले की अलग अलग 3 फैक्ट्रियों पर चल रही है IT डिपार्टमेंट की छापेमारी। थानागंज के बग्गी क्षेत्र में है फैक्ट्री। बुलंदशहर में एक सिरफिरा पूर्व पति अपने साथियों के साथ महिला को तमंचा लेकर धमकाते हुए लेने पहुंच गया, जिसके बाद ग्रामीणों के विरोध पर शख्स मौके से फरार हो गया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि महिला से शख्स का 6 महीने पहले तलाक हो चुका है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना थाना चोला क्षेत्र के बड़ौदा गांव की बताई जा रही है। प्रयागराज की प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में घुसकर कुछ बदमाशों ने पुजारी, मंदिर के केयरटेकर और मैनेजर के साथ जमकर मारपीट की है। 10 से ज्यादा बदमाश वकील की ड्रेस में पहुंचे और पुजारी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया गया। मारपीट की इस घटना से मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के एक AGA का परिवार रुद्राभिषेक करने पहुंचा था, जिस पर मंदिर के केयरटेकर ने मंदिर बनाए गए ड्रेस कोड की जानकारी दी। बताया गया कि रुद्राभिषेक पुरुष धोती में और महिलाएं साड़ी में ही कर सकती हैं। इसी मामले को लेकर विवाद होने पर कुछ वकीलों को बुला लिया गया और कहासुनी के बाद मारपीट यहां शुरू हो गई।